क्या बोल रहे हैं? इनको बोलने से पहले मतलब न्यायपालिका पर भी इनको भरोसा नहीं है। लगता है कि तेजस्वी जी बौखला गए हैं और बौखलाहट में अपनी हार को देखते हुए कुछ भी बोल रहे हैं। क्योंकि हमारी सरकार ने इतना काम किया है, उस काम के आधार पर हमें जनता पर पूरा भरोसा है। जनता अपना अपार समर्थन हमें दे रही है। तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि देखिए, अगर बीजेपी और एनडीए में अगर लालू प्रसाद यादव रहते तो उनके ऊपर जो कथित तौर पे का चारा घोटाला हो वह भाईचारा घोटाला में तब्दील हो जाता, भाईचारा में तब्दील हो जाता। अभी हमारे साथ जदयू प्रवक्ता प्रतिभा सिंह है, बातचीत करेंगे इसी पर। क्या कहिएगा? वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि अगर एनडीए और साथ में बीजेपी में रहते तो वो जो चारा घोटाला है वो भाईचारा में तब्दील हो जाता है। वो कुछ नहीं, वो जनता को भरमा रहे हैं, भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक बात बताइए, पूरे देश की जनता जानती है कि 90 के दशक में बिहार में क्या होता था। और लालू प्रसाद यादव जी जो आरजेडी के नेता हैं, वो चारा घोटाले में जेल में रहे हैं और इतना बड़ा सजा याफ्ता मोदी जी से मिल जाने के बाद उनकी सज़ा माफ़ हो जाती। क्या बोल रहे हैं? इनको बोलने से पहले मतलब न्यायपालिका पर भी इनको भरोसा नहीं है, या न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि तेजस्वी जी बौखला गए हैं और बौखलाहट में अपनी हार को देखते हुए कुछ भी बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि एनडीए वाले जो है वो बौखला गए हैं, हार रहे हैं इसलिए। अरे भाई, वो अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। एनडीए वाले क्यों बौखलाहट में रहेंगे? अरे भाई, बिहार में सभी सीटों पर हम कब्जा करने जा रहे हैं, क्या बोलेंगे? क्योंकि हमारी सरकार ने इतना काम किया है, उस काम के आधार पर हमें जनता पर पूरा भरोसा है। जनता अपना अपार समर्थन हमें दे रही है। हेलीकॉप्टर में केक काटते हुए नजर आ रहे हैं, डबल सेंचुरी कर रहे हैं, सभा कर लिए हैं। अब बताइए, हवाई नेता हेलीकॉप्टर पर नहीं केक काटेगा तो ज़मीन पर काटेगा? ज़मीनी नेता हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हेलीकॉप्टर पर केक काटेगा? वो तो कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर को हम ट्रैक्टर बना दिया है। अब आप बताइए, इतना बड़ा आदमी, ये तो सोचने वाली बात है ना, जो जन्म से पहले खड़गपति हो जाता है और हेलीकॉप्टर की तुलना और ट्रैक्टर से कर रहे हैं। कितना गरीब आज तक हेलीकॉप्टर पर चढ़ा होगा बताइए। तेजस्वी जी कहते हैं कि हम गरीबों के नेता हैं। लालू जी ने गरीबों के मुंह में आवाज़ दिया। तो कितना गरीब हेलीकॉप्टर पर चढ़ा है लालू जी और तेजस्वी जी की मदद से। ट्रैक्टर की तुलना, जो किसान ट्रैक्टर चला करके खेत जोतता है इस धूप में, और तेजस्वी जी हेलीकॉप्टर पर बैठ कर के, कहाँ से उनके पास इतना पैसा है बताएंगे? कौन सा व्यापार उनका है? 200 सभाएं अभी तक वो कर लिए हैं, केक और काटे थे। नहीं, पूछ रहे हैं कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जो सिर्फ हेलीकॉप्टर से घूम घूम कर वो केक काट रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई को उनके पिता ने लूटा और उसी लूट के पैसे से तेजस्वी जी आज हेलीकॉप्टर पर मौज मस्ती कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के पिताजी लूटे हैं। अरे भाई, 90 के दशक में नौकरी के बदले ज़मीन लिखवाने का काम किसका था? चारा खा गए, अलकतरा पी गए, और कुछ प्रमाण चाहिए क्या? वो तो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी में आ जाएंगे तो सभी वॉशिंग पाउडर हो जाएगा, वॉशिंग मशीन से आने से रोका किसने था? उनको आने से रोका किसने था? कि हम नहीं गए, लालू यादव तो नहीं गए। अरे भाई, कहा तो नहीं किया, बोल करके वो न्यायपालिका पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। न्यायपालिका में क्या जस्टिस नाम की कोई चीज़ नहीं है? अरे भाई, उनके पिता ने अपराध किया जिसकी सज़ा वो काट रहे थे जेल में, और बीजेपी से मिल जाती उनकी सज़ा माफ़ हो जाती। क्या बोलना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं है, जनता को गुमराह कर रहे हैं तेजस्वी जी। एक और सवाल, तेज प्रताप यादव आज वीडियो बनाते हैं, पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में घूम रहे हैं और वो रोड दिखा रहे, कह रहे कि रामकृपाल यादव यहाँ से 2 बार से सांसद हैं और विकास कुछ नहीं किए, विकास के नाम पर कुछ। रामकृपाल यादव जी को कह रहे हैं ना? अरे उनके पिता ने क्या क्या किया था? हम तो कहते हैं, बार बार कह रहे हैं कि 90 के दशक वाला आंकड़ा पेश कर दें कि उनके पिता ने डेवलपमेंट के कितने काम किए थे बिहार में। आज जो दूसरे प्रत्याशी पर उंगली उठा रहे हैं, दूसरे दल पर, एनडीए के नेताओं पर, वो तो कह रहे हैं कि हमने 17 महीने में जो रोजगार दिया वो उन्होंने दिया। अरे भाई, 17 महीने में उनको रोजगार आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने दिया था। राजनीतिक नौकरी उनको मिली थी, नौकरी। यस, नीतीश कुमार जी ने उन्हें राजनीतिक नौकरी दी थी, जो जाकर के परिषद में बोलते थे, विधानसभा में जाकर के बोलते थे। वो नौकरी थी उनकी 17 महीने की। अभी कहाँ है वो?
वो क्या नौकरी देंगे? उनका कोई संवैधानिक अधिकार था जो नौकरी की बात करते हैं? सभा में तो जाकर कह रहे हैं ना कि नौकरी तो हमने दिया। तो झूठ बोलना, जनता को गुमराह करना, जनता के पैसे लूटना, ये जनता का राष्ट्रीय पैसे जनता दल के कल्चर में है, उनका पैसे लूटना चरित्र है। बिल्कुल। आखिर आप बताइए, आज तक हमें हेलीकॉप्टर का दर्शन नहीं, हम तो हेलीकॉप्टर के नज़दीक भी नहीं गए। तेजस्वी जी अगर रोज़ रोज़ घूम रहे हैं, वहाँ केक काट रहे हैं, हिसाब देंगे इतना पैसा उनके पास कहाँ से आया? क्या व्यवसाय करते हैं वो? किससे उनको इनके इतना पैसा आता है? वो जवाब तो दें। वो तो कह रहे हैं कि इंडिया की सरकार अगर इंडिया गठबंधन की बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो है वो उसका भी जांच होगा। अरे भाई, उनकी सरकार बन कहाँ रही है? कब बनेगी उनकी सरकार? बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। इस बार तो कह रहे हैं कि एनडीए का खाता भी नहीं खुलेगा। तो 4 जून में कितना दिन है? 4 जून को सब स्पष्ट हो जाएगा। खाता उनका खुलता है कि खाता एनडीए का खुलता है? सुन लीजिए, देश और राज्य की जनता लालू यादव जी के चरित्र को जानती है, इसलिए हम लोग निश्चिंत हैं और जनता भी उनको माकूल जवाब देगी। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र हॉट सीट कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ से रामकृपाल यादव एनडीए प्रत्याशी हैं और उनकी बेटी जो है यहाँ से प्रत्याशी है राजद की ओर से, लालू प्रसाद यादव की बेटी। कितना मुश्किल है एनडीए को? कोई मुश्किल नहीं है। उनकी बेटी तो पहले भी लड़ी थी चुनाव, क्या असर हुआ था? 2 बार से चुनाव लड़ रही हैं, क्या उनको रिजल्ट मिल रहा है? इस बार और बुरी तरीके से हारेंगी। इस बार और बुरी तरीके से हारेंगे। लालू प्रसाद यादव की बेटी जो है यहाँ से प्रत्याशी है। साफ तौर पे रामकृपाल यादव के पक्ष में ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ की जनता जो है वो वोट करेगी। रामकृपाल यादव जो है क्षेत्र में विकास किए हैं और रोजगार की अगर बात किया जाए तो रोजगार जो है नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को दिए थे 17 महीने के लिए। अभी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम ऋषि।